में ना बड़ा आसान होता है कि जब भी कभी कोई आपके मफाद के खिलाफ जाए तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पे उसे इंडिया के साथ जोड़ देते हैं। पहले इसराइल के साथ जोड़ देते थे, आजकल इसराइल के साथ अच्छी यारी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, तो अब इंडिया के साथ जोड़ देते हैं और वो ये कहते हैं जी इंडिया के साथ ये शामिल है। बल्कि मैं हैरान हुआ, उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जी कि भारत के साथ जंग में अगर ये शख्स होता तो ये कशकोल लेकर मुज़ाकरात के लिए चल पड़ता। ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि ये हकायक सारी दुनिया को पता है और पीएमएलएन के लोग ये बता चुके हैं। इसमें जो इस वक्त स्पीकर है अयाज सादिक साहब, उन्होंने बताया था कि जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी और माथे पे पसीना था और बहुत परेशान थे। और ये हकायक कई मरतबा रिपोर्ट हो चुके हैं कि जनरल बाजवा इंडिया को जवाब उस तरीके से नहीं देना चाहते थे। ये इमरान खान साहब ने और एयरफोर्स ने इस बात का फैसला किया और बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर जो है वो बड़ा सख्त अहकामात जारी किए कि हम इंडिया को जवाब देंगे। और फिर इंडिया को जवाब दिया। इंडिया के तैयारे उस वक्त भी गिरे थे और पहली मरतबा इसका आगाज इस दौर में, जदीद दौर में, इमरान खान साहब के दौर में हुआ था। तो इमरान खान साहब तो नहीं गए कशकोल लेकर इंडिया से मुज़ाकरात के लिए, बल्कि इस मरतबा जब जंग हो रही थी तो हम बार बार कई दिनों तक ये मिन्नतें करते रहे कि इस जंग को उठाइए और उठा के भारत में ले जाइए। हम बार बार ये कहते रहे कि जनाब, और मैं ये कहता रहा कि जनाब ये जंग पाकिस्तान की सरजमीन पे लड़ी जा रही है, इसको उठाएं और इंडिया की सरजमीन पे ले जाएं। जब आप ये करेंगे तो उन्हें जंग की गर्मी का एहसास होगा और फिर वो जंग से पीछे हटेंगे, अदरवाइज ये जंग नहीं रुकेगी। तो जब पाकिस्तान ने ये किया तो उसका नतीजा आपके सामने है। अब जो लोग उस वक्त एक ट्वीट नहीं किया, जो लोग उस वक्त एक स्टेटमेंट नहीं दिया, जो लोग छुप कर बैठे हुए थे तहखानों के अंदर, वो लोग सारे पहलवान बन गए। और जेल में बैठा हुआ इमरान खान, जिसने इंडिया पाकिस्तान की हालिया जंग के मौके पर भी पाकिस्तान के साथ पूरी ताकत से खड़े होने का कहा, वो इमरान खान आज गद्दार हो गया। और उसके बारे में कह रहे हैं कि अगर भारत के साथ जंग में ये होता तो कशकोल लेकर मुज़ाकरात के लिए चल पड़ता। भी क्यों चल पड़ता? पिछली जंग में याद नहीं है इसने क्या किया था और आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने क्या किया था। फिर कहते हैं अफगानिस्तान से रियासत की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, ये इमरान खान क्यों कहता है? ये भी उन्होंने एतराज उठाया। भाई इमरान खान एक साबिक वजीर आजम है, वो लीडर है, उसे लगता है कि पॉलिसी किसी और तरह होनी चाहिए, तो ये उसका जमहूरी हक है। अगर वो ये कहता है कि मुज़ाकरात करो और दहशतगर्दी को खत्म करने का पुराना फार्मूला छोड़कर तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ सबको इकट्ठा करके लड़ो, तो ये कौन सी इमरान खान गलत बात करता है? फिर एक और बात DGISPR ने कही, और ये शायद बदले के तौर पे कही, क्योंकि इमरान खान साहब आसिम मुनीर को ज़ेनी मरीज कहते हैं, तो DGISPR ने कहा कि ये शख्स ज़ेनी मरीज है, पाकिस्तान की जड़ों के खिलाफ काम कर रहा है। देखिए पाकिस्तान की जड़ें किस चीज में है? किसी एक इदारे में तो नहीं है, किसी एक शख्सियत के अंदर भी नहीं है। ना अकेला इमरान खान पाकिस्तान हो सकता है, ना अकेला DGISPR पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान है कौन? पाकिस्तान 25-26 करोड़ लोगों का मुल्क है। इस मुल्क को चलाने के लिए वो तरीकाकार होना चाहिए जो पूरी दुनिया के मुमालिक को चलाने के लिए है, यानी रूल ऑफ लॉ, मैंडेट का एहतराम, आज़ादी इज़हार राय, आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया, इंसानी हकूक़ की पाबंदियां बंद की जाए, तो पाकिस्तान बड़ा शानदार चलेगा। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये सारी चीज़ों के अंदर जब खराबी पैदा की जाती है तो ये है पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना। ये जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम है, इस किस्म की तरमीमें जो शख्सियत को बुनियाद बनाकर की जाती हैं, ये किसी मुल्क की जड़ों को खोखला करती हैं, और तो कोई चीज़ मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रही। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए DGISPR ने। उन्होंने कहा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के मुकद्दर में लिख दिया गया है कि उन पर मुसल्लत एक टोला अवाम के मुकद्दर से खेलता रहेगा? DGISPR साहब, ये वाहिद सूबा है जहां पे अवाम के मैंडेट से हुकूमत बनी है। पंजाब में मैंडेट चोरी करके मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाया गया, जाली फार्म 47 पे। ये तो आपके अपने लोग मानते हैं, आप लोग खुद तस्लीम करते हैं। जितने लोग सियासत में आपके करीब हैं वो भी तस्लीम करते हैं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में एक अवामी हुकूमत बनी है, बाकी तमाम जगहों पे अवामी हुकूमत नहीं बनाई गई, बल्कि जोर ज़बरदस्ती, धौंस और धांधली से हुकूमत बनाई गई। अवाम ने अगर किसी हुकूमत को मुसल्लत किया अपने ऊपर, तो वो मुसल्लत करदा टोला तो ना हुआ। मुसल्लत करदा टोला तो वो होता है जिसे इलेक्शन हारने के बावजूद जो 17 सीटें जीते हुए हों और उन्हें लाकर वज़ीर आज़म बना दिया जाए, ये है मुसल्लत करना। बार बार पाकिस्तान पर हुक्मरान मुसल्लत किए गए, बार बार पाकिस्तान पर डिक्टेटर्स मुसल्लत किए गए,
और आज तक वो सिलसिला जारी है। अपने जाती फायदे के लिए मुल्क का नुकसान किया गया बार बार, और शक्लें ला ला कर मुसल्लत की गई जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की तारीख को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के कल्चर को, हर चीज को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाया। अच्छा जी, इसमें एक और सवाल उठाया DGISPR ने कि तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है। तो मेरी एक ख्वाहिश है DGISPR साहब, जिस दिन आप रिटायर हो ना, तो आप एक काउंसलर का इलेक्शन लड़के देखिएगा, आपको पता चलेगा। ये क्या सवाल है, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर से आप पूछ रहे हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है। पाकिस्तान के 90% लोग उसको पसंद करते हैं, अवाम में उसकी सबसे ज्यादा मकबूलियत है, लोग उसको वोट डालते हैं, वो इस मुल्क का वजीर आजम रह चुका है। फिर आप उसे पूछ रहे हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है। ये तो बहुत रऊनत है, इसमें बहुत ज्यादा तकब्बुर है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तकब्बुर पसंद नहीं है। आज आपने इस तरह के जुमले बोलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून को चैलेंज किया है, आपने रब को चैलेंज किया है। अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है, लोगों के दिलों में किसी की इज्जत डालता है। आज इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। आप कैसे उनसे पूछ सकते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है। ये तो रब का दिया हुआ है, और ये रऊनत है, ये तकब्बुर है, ये नहीं होना चाहिए था। आप एक इलेक्शन लड़ें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत इमरान खान के मुकाबले में क्या है। एक सरकारी मुलाजिम कैसे एक लीडर से इस तरह से बात कर सकता है, ऐसे मुखातिब कर सकता है, ऐसे बात कर सकता है। और एक उन्होंने बात बड़ी क्लियर की कि फौज ने कभी भी किसी शख्स के बारे में इतना वादे बयानिया नहीं रखा, ये उन्होंने खुद कहा। इसकी सियासत खत्म हो चुकी है, इसका बयानिया नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा रहा है। देखिए, इससे पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो हुआ हम सब जानते हैं। फातिमा जिन्ना जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट थी, और उनकी बहुत बेइज्जती की गई, उन्हें बहुत जलील किया गया। उस वक्त एक डिक्टेटर था, उसने बड़े तकब्बुर के साथ जो कुछ किया वो हम जानते हैं। जुल्फ़िकार दी भुट्टो के साथ क्या हुआ, शेख मुजीब के साथ क्या हुआ, लियाकत अली खान को कत्ल करवा दिया गया, बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, बादशाह खान के साथ क्या हुआ। वही इमरान खान के साथ हो रहा है, बल्कि उससे कई दर्जे ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा इमरान खान के साथ हाथ सख्त रखा गया और ज़्यादा तकलीफ इमरान खान को पहुंचाई जा रही है। वो ये कहते हैं कि जी इससे पहले कभी फौज ने इतना सख्त बयानिया या इतना क्लियर बयानिया किसी शख्स के बारे में नहीं रखा, ओपिनियन नहीं रखी। लेकिन DGISPR साहब को थोड़ी सी अपने इदारे की तारीख पढ़नी चाहिए। वो देखें कि अयूब खान ने फातिमा जिन्ना के सामने बयानिया कैसे रखा। वो देखें कि याया खान ने पाकिस्तान दो टुकड़े हो रहा था तो अपना बयानिया जो सियासी बयानिया था वो कैसे रखा। वो देखें कि ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार दी भुट्टो और दीगर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ अपना बयानिया कैसे रखा। वो देखें कि जनरल मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी और PMLN के खिलाफ, और बाद में इमरान खान के खिलाफ भी और बाकी लोगों के खिलाफ या वकला के खिलाफ अपना बयानिया कैसे रखा। ये नफरत नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है, और हमेशा इसी तरह क्लैरिटी के साथ ही इदारा आता है, हर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद। और हर मरतबा ये कहते हैं जी इससे पहले हम कभी इतने क्लियर नहीं थे। हर मरतबा का जो गद्दार होता है उसको ये कहते हैं कि अगर ये खत्म हो गया तो पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। इस तरह इन्होंने बेशुमार गद्दार खत्म कर दिए, लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं निकला। तो अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी चाहिए। फिर आप कह रहे हैं जनाब कि एक शख्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन चुका है, उसकी सियासत खत्म हो चुकी है। ये शख्स अपनी जात का कैदी है जो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। देखिए, ये तो इमरान खान साहब की तरबियत है कि उसका वजीर आला 1 महीने में 2 मरतबा सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर उनसे मुशावरत कर रहा है। इसका मतलब है ये लोग अपनी जात से बाहर देख रहे हैं। इमरान खान ने बहुत सारे मुश्किल फैसले किए अपनी सियासत में। वो एक कोलिशन गवर्नमेंट के साथ इक्तदार में आया था, गो कि उसको जानबूझकर उसकी सीटें कम की गई ताकि उसको बांध के इक्तदार दिया जाए। लेकिन फिर भी उसने 3-3.5 साल हुकूमत चलाई, और उसके बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया। DGISPR बार बार कहते रहे कि ये फौज का दुश्मन है, ये फौज के खिलाफ है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि फौज के खिलाफ इमरान खान ने कई मरतबा कहा कि मैं फौज के खिलाफ नहीं हूं। इमरान खान ने बार बार कहा कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। ये एक मरतबा नहीं, इमरान खान ने 1000 मरतबा ये बात की है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। इसके ऊपर बाद लोग एतराज भी करते हैं। तो इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के जो हार्ड लाइनर्स हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, वो भी इस पर एतराज करते हैं कि वो ये क्यों कहता है कि जी मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी।
इमरान खान साहब फौज को ओन करते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि फौज को सियासत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, सियासी जमातों को कुचलने के लिए, सियासी खानदानों को कुचलने के लिए, या सियासत में मुदाखलत के लिए, या बड़े बड़े मुल्क के फैसले करने के लिए फौजी क़यादत फौज को इस्तेमाल ना करे। जब जब फौजी क़यादत फौज को इस्तेमाल नहीं करती, फौज की इज्जत में इजाफा होता है। जब जब फौजी क़यादत फौज को सियासत के लिए और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है, फौज की इज्जत में कमी होती है। ये बात इमरान खान करता है और इसको कोई आप ये कह नहीं सकते कि कोई फौज का दुश्मन है। ये तो फौज के साथ बड़ी हमदर्दी है। ये तो फौज के साथ, यानी हमें फौज से क्या नफरत हो सकती है। मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं तो फौज से कभी नफरत कर ही नहीं सकता। मैं क्यों नफरत करूंगा फौज से? हालांकि मुझे बहुत मारा, मुझे ये ISI ने मारा, ये फौज की है ना, तो मैं फिर भी फौज से नफरत नहीं करता, मुझे बहुत प्यार है। हाँ, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि फौज को कोई भी जर्नैल अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल ना करे। ये पाकिस्तान की फौज है, सारा पाकिस्तान इसका मालिक है, लेकिन जब आप इस फौज को चंद लोग अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके खिलाफ तनकीद होती है कि वो जाती फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। लेकिन वो जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इसी तरह से अपने आप को फौज के पीछे छुपा लेते हैं और वो कवर ले लेते हैं कि जनाब ये देखो फौज को गाली दी। फौज को कोई कुछ नहीं कहता, फौज के गलत इस्तेमाल के खिलाफ लोग बोलते हैं। जब ये फौज इंडिया के खिलाफ लड़ रही थी, सारे फौज के साथ खड़े थे, याद है ना आपको, सारे फौज के साथ खड़े थे। लेकिन जब ये फौज पाकिस्तान के अंदर लड़ती है सियासी जमातों के खिलाफ, तो तब इनकी मकबूलियत में कमी भी होती है और लोग तनकीद भी करते हैं। एक और बात उन्होंने की कि अपने बेटों को फौज में भर्ती करके खवारिज से लड़ने के लिए भेजो, उन्होंने दावत दी है। देखें, जिन लोगों के बेटे फौज में नहीं है तो क्या वो सारे गद्दार हैं? वो सारे मुल्क के बागी हैं? अगर कोई अपने बेटे को इंजीनियर बनाता है तो क्या उसने गलत फैसला किया? अगर कोई अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है और वो लोगों की जान बचाता है तो क्या उसने गलत फैसला किया? वो मुल्क का वफादार नहीं है? अगर कोई अपने बेटे को बिजनेस सिखाता है, या कोई अपने बेटे को IT के शोबे के अंदर तालीम देता है, या कोई अपने बेटे को सिविल सर्वेंट बनाता है, या कोई अपने बेटे को सियासत के अंदर आने की इजाजत देता है, या कोई शख्स अपने बेटे को टीचर बनाता है, कोई और शोबे के अंदर लेकर जाता है, कहीं पे भी लेकर जाता है, तो क्या वो पाकिस्तान का गद्दार है? वो पाकिस्तान का वफादार सिर्फ तभी होगा जब उसका बेटा बंदूक उठा के बॉर्डर पे जाएगा। इस तरह तो आप टोटल 7 लाख फौजी हैं, बाकी जो पाकिस्तान के 25 करोड़ से ज्यादा लोग हैं उनको किस कैटेगरी में आप ले रहे हैं? क्या वो सारे गद्दार हैं? वो सारे पाकिस्तान से प्यार नहीं करते? क्या पाकिस्तान से मोहब्बत का सिर्फ एक ही तकाजा है कि आप अपने बेटे को फौज में भर्ती करें, वरना आप पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते? ये मायूब बात है, बहुत सारे पाकिस्तानियों की तौहीन है। पाकिस्तानी अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और उतना ही प्यार करते हैं जितना कोई फौजी कर सकता है, उतना ही प्यार करते हैं। और पाकिस्तानियों ने बहुत कुर्बानियां भी दी हैं, बहुत कुर्बानियां दी हैं। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।